गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा चैप्टर 1 का, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 तक हमने देखा हुआ था एटम और मॉलिक्यूल का डिफिनेशन, और फिर ये जाना हुआ था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है हमारा दो या दो से अधिक एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। तो आइए उस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं और फिर चलेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल पे और दिखाएंगे कि कैसे वहां दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के कोई मॉलिक्यूल जो है हमारा बनता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ एटम जो होता है, ग्रुप एटम का जो ग्रुप जो होता है वही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। यानी कि एटम का जो ग्रुप जो होता है उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी कि परमाणुओं का जो समूह जो होता है, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मतलब अणु होता है। अणु कहलाता है। ठीक है। तो कल मैंने बताया हुआ था कि अ मॉलिक्यूल कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है। अ मॉलिक्यूल नोट में लिखे हुए थे कल। अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके काइंडली प्लीज एक बार देख लेंगे, फिर आपको ये जो भी सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। पीछे के चीजों को बिना देखे आगे के चीजों को समझना जो है वो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि चीजें जो हैं उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आगे की चीजों को जब पढ़ते हैं तो पीछे की चीजों को एक बार रिकैप कर ले। ठीक है। तो नोट कल लिखे हुए थे कि मॉलिक्यूल कंटेन मॉलिक्यूल कंटेन मॉलिक्यूल कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। ठीक है। एटम्स यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है रखता है दो या दो से अधिक परमाणुओं को। ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है, एक अणु जो है, एक अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से परमाणुओं को रखता है। ठीक है ना, रखता है। या ये भी बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के मिलने के मिल सॉरी मिल एक मिनट है एक अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को रखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अणु जो है दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिल करके बनता है। ठीक है। या एक अणु के बनने के लिए दो या दो से अधिक परमाणु चाहिए। ठीक है। तो अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल जब देखते हैं तो आइए चलते हैं। जो भी लिखना चाहेंगे जल्दी से एक बार नोट डाउन इसको करेंगे। ठीक है, ताकि आगे की चीजों को
पढ़ाया जाए। परमाणु, एक्चुअली हम लोग हिंदी पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान इसे देते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं, हिंदी और उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो वे भी देख करके उल्टा पुल्टा लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी हमारा हिंदी उतना कमजोर नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, क्लास 1 से 10 तक हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। उसके बाद से मैं सब कुछ जो है इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों हम साथ लेकर के चले हैं। जब मैं इंग्लिश में पढ़ता था तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करके फिर पढ़ता था, यानी कि मैं इंग्लिश में भी पढ़ता था और हिंदी में भी पढ़ता था। तो इसीलिए जो भी हम यहाँ चीजें लिख रहे हैं वो आपको गलत नहीं मिलेंगी। और सपोज दैट अगर गलत मिलता है कहीं कहीं तो बहुत माइनर सा होगा और बहुत कम होगा। हमको लगता है 10 पेज में शायद कहीं एक वर्ड गलत मिल जाए या फिर वो भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो लिखेंगे, अच्छा इरेज करें, मिटाएं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह से साथ दिया कीजिए। फिर हम लोग जल्दी से अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा। लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है। अब एग्जांपल आइए देखते हैं कि ये जो नोट वाला जो बात जो है वो कैसे हमारा सही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं H2O का, ठीक है। इसमें H2O का हमारा 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ जो लिखते हैं 1 2 3 4, ये हमारा मॉलिक्यूल वहां पे लिखा जाता है। तो अभी इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। आप पूछेंगे सर 1 कैसे है? तो जैसे होता है कि A इंटू ए, सॉरी A प्लस ए इज इक्वल टू 2A। जैसे हमारा एक A यहाँ है, यहाँ क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 1 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो उतना ही रहता है। तो 1 इंटू H2O जब करेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कुछ मतलब है नहीं। ये मान लो कोई डिजिट है, ये मान लो कोई डिजिट है, ये मान लो सपोर्ट के लिए कुछ देर के लिए क्या है, ये H2O है। तो 2 में 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, 2 ही होगा। उसी तरह 1 में मान लीजिए कि ये H2O है तो ये हमारा H2O ही होगा, यहीं पे हमारा 1 क्या होता है, छुपा होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा दिए हैं। ये मत समझिए कि H2 में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अभी जो है एक H2O का मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ देखिए कि हमारे H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो लिखेंगे, सॉरी 2 एटम है। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो लिखेंगे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिल करके हमारा क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O is made from 2 atom of hydrogen, 2 atom of hydrogen and 1 atom of ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हाइड्रोजन का हमारा एक मॉलिक्यूल है वो बना होता है किससे,
तो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से। ठीक है, यहाँ एटम्स होगा, टू टू एटम्स है ना, एटम्स हो। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेंगे जल्दी से। इसका हिंदी हम आगे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको जल्दी से लिखिए। लिख लिए, इसको इरेज करें। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा तेजी में चलाते रहेंगे तो फिर हम लोग चीज़ों को बहुत आसानी से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु रहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिल करके क्या बनता है, H2O बनता है। उसी तरह बात करें सेकंड, जल्दी लिखा जाए। ठीक है, लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, हो गया, इरेज करें। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जल्दी जल्दी हाथ चलाते रहेंगे, थोड़ा सा आप लोग साथ दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारा साथ बनाए रखिएगा। फिर एक एक करके सारी चीजों को हम आपके सामने रख देंगे। दूसरा नंबर है, दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का। ठीक है, तो यहां आप बताएंगे कि यहाँ अमोनिया का, ठीक है, यहाँ अमोनिया का हमारा कितना मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अमोनिया का हमारा यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया का हमारा दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया कितना मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। लेकिन अभी फिलहाल हम एक की बात करते हैं। ठीक है, हम ये चीजों को भी लिखेंगे आगे एग्जाम्पल में। आपके सामने इस तरह का 4-5 एग्जाम्पल हम देंगे। ठीक है, और काइंडली जो है आप लोग धैर्य बनाए रहिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि अमोनिया हमारा किससे बनता है, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिल करके। यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ नीचे कुछ नहीं ना है, 2 3 4 कुछ नहीं ना लिखा हुआ है, यानी कि एक एटम है। ठीक है, एटम को यहाँ लिखते हैं और मॉलिक्यूल को यहाँ लिखते हैं। जैसे ये हमारा कोई ये हो गया, कोई मान लीजिए कि कोई हमारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया मान लीजिए, तो यहाँ जो लिखते हैं वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एटम। यहाँ हम क्या लिखते हैं, एटम, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिखाएंगे आपको आगे। ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, इतना समझिए। आगे जब देखिएगा तो वे चीजों को हम आपके सामने भी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया one molecule of ammonia
AMMONIA, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है। कंटेन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ठीक है ना? या अमोनिया अपने एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम रखता है। ठीक है। तो अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी वाले स्टूडेंट प्लीज लिखेंगे। अभी हम लिख नहीं रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। तो यहां तक जो नहीं लिखे हैं पहले जल्दी से लिखेंगे एक बार। ठीक है। जब आप लोग इसको लिख लेंगे तो प्लीज, अच्छा लिख लिए तो ठीक है, लिख लिए तो लिखिए कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एक परमाणु, 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम रहते हैं। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, यानी कि एक अणु में नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु रहते हैं। ठीक है। सब कोई लिख लिए? इसको मिटाएं। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। लिख। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लास थोड़ा सा स्पीडली चल रहा है, थोड़ा सा। तो आइए अब समझते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं H2S गैस का। ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं H2S गैस का। ठीक है। तो H2S गैस जो है, ठीक है ना, इसमें बताएंगे कि कितना मॉलिक्यूल है। तो यहाँ जो है हमारा H2S गैस का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 2 रहता तो 2 मॉलिक्यूल होता, 3 रहता तो 3 मॉलिक्यूल, 4 रहता तो 4 मॉलिक्यूल। ठीक है। तो आइए देखते हैं। H2S गैस की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम लिखेंगे, एटम्स नहीं लिखेंगे, एटम ऑफ सल्फर। ठीक है। इससे मिल करके हमारा क्या बनता है? H2S गैस मिलता है। ठीक है। H2S गैस बनता है। तो H2S के 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और सल्फर के 1 एटम, ठीक है ना, रहता है। ठीक है। H2S के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फर के 1 एटम विद्यमान रहते हैं। ठीक है। रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो लिखेंगे कि 1 molecule of H2S, 1 molecule of H2S contain 2 atom of hydrogen, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of सल्फर। इससे मिलकर के क्या बनता है? हमारा H2S गैस बनता है। तो एक बार फिर से जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, जल्दी से लिखेंगे ताकि आगे की चीजों को देखा जाए। ये कुछ उतना हार्ड चीज नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि हमारा मॉलिक्यूल जो है फ्रंट में लिखा जाता है और एटम जो है ये जैसे नीचे में 2 1 3 या कुछ और भी नंबर
से जो दिखाया जाता है बस यहीं पे लिखा जाता है। तो नीचे में एटम लिखा जाता है और साइड में इधर फ्रंट में क्या लिखा जाता है, मॉलिक्यूल लिखा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से चीजों को समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और हम ऐसे ही साथ का उम्मीद आपसे चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया, फिर लिख लिए। अब इसका हिंदी लिखेंगे कि H2S के एक अणु में, लिखेंगे H2S के एक अणु में, H2S के एक अणु में हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और सल्फर के एक परमाणु रहते हैं। H2S के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु और सल्फर के एक परमाणु रहते हैं। यानी कि ये हाइड्रोजन के दो परमाणु और सल्फर के एक परमाणु से मिलकर के क्या हमारा बनता है, H2S गैस बनता है। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। ये 3 एग्जांपल हुआ। अब चलते हैं अपने जो पहला एग्जांपल जो दिए हुए थे, अब उसी पे चलते हैं। ठीक है, पहले तो हम 1 मॉलिक्यूल का दिए थे, अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल का देंगे, ये कैसे होगा। तो शांति बनाए रखेंगे, बहुत अच्छी बात है कि शांतिपूर्वक ढंग से क्लास चल रहा है, सभी जो है चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए उसको लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, H2 था ये, लेकिन अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन के, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं आपको, H2O के, यानी कि वाटर के। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा H2O का कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। कुछ देर के लिए मिटा के यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, तो ये H2O के 3 मॉलिक्यूल हो गए, वाटर के 3 मॉलिक्यूल हो गए। फिर इसको अगर मिटा के यहाँ 4 लिख देते हैं, तो ये हो गया 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन का कितना एटम हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस 2 से इस 2 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 से इस 2 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि हमारा H2O के 2 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 2 जा 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि 4 इस 2 से इस 2 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ध्यान पूर्वक समझेंगे, ये नीचे वाले 2 से ये बगल वाले 2 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4 एटम, क्या हो जाएगा, 4 एटम, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 2 जा 2, ये ऑक्सीजन के ये एक एटम से ये 2 मॉलिक्यूल में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा। एक हाइड्रोजन में एक एक H2O के ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक एटम, तो वहीं H2O के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितना एटम हो जाएगा, 2। टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, H2O के 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम्स रहते हैं। इन्हीं से मिलकर के H2O का वाटर का 2 मॉलिक्यूल
बनता है। ठीक है, तो अब इसको जो है अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे एक सेंटेंस में। तो लिखेंगे टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, यानी कि रखता है, कंटेन का मतलब क्या होता है, रखता है, कंटेन 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि वाटर के दो मॉलिक्यूल में, वाटर के दो अणु में हाइड्रोजन के 4 एटम, यानी कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु और के 2 एटम रहते हैं। ठीक है, तो यहां जो है एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि वाटर के दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम रहते हैं। तो उसी लाइन को यहाँ पे सेंटेंस में लिख दिया गया है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, यानी कि रखता है 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु एंड ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे कि H2O के दो अणु में, H2O के दो अणु में, H2O के दो अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु रहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, जो कि हमारा था अमोनिया वाला। ठीक है ना, तो इसको इरेज करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत तेज आज हाथ चला रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बेटर है और आपके लिए भी बेटर है। ऐसा क्या है कि जो हमारा सिलेबस जो थोड़ा सा बैक चल रहा है वो थोड़ा सा टाइम से कंप्लीट होगा, और आपके लिए ये है बेनिफिट कि आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए 5 नंबर चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर किस पे चलते हैं, अमोनिया पे। अमोनिया पे चलते हैं, तो जैसे ये हमारा 3NH3 लिख लेते हैं। ठीक है, NH3 तो अमोनिया है, ये 3 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, आज आपको एक होमवर्क भी देंगे। उस होमवर्क में आपको ये बताना है कि मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल कितने हैं और एटम कितने हैं, ये आपको बताना है। तो कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये नाइट्रोजन का कितना एटम है, तो नाइट्रोजन का 3 एटम है, तो लिखेंगे 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 3 जा 9 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 9 परमाणु रहते हैं। यानी कि अमोनिया हमारा किससे बनता है, ये 3 मोल अमोनिया हमारा किससे बनता है, तो नाइट्रोजन के जब 3 परमाणु और हाइड्रोजन के जब 9 परमाणु आपस में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, 3 मॉलिक्यूल वो अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे कि 3 molecule of NH3 contain 3 atom of nitrogen and 9 atom of hydrogen। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे
कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया क्या बोलते हैं NH3, कंटेन मीन्स क्या होता है, कंटेन मीन्स होता है रखता है, क्या रखता है, तो 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन, लिखेंगे 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 9 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 9 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर से समझेंगे कि अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 9 परमाणु रहते हैं। तो इसको जरा फास्टली लिखेंगे, क्योंकि इसके आप लोगों के लिख लेने के बाद हम इसका हिंदी बताएंगे, वो भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्या है कि जब आप हिंदी लिखते हैं, ये बात जो है हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं कि क्या है कि जब आप इसका लिखते हैं जब हिंदी, तो आपको हिंदी शुद्ध रूप से, मतलब इसका अर्थ हिंदी में शुद्ध रूप से लिखने या फिर समझने या फिर बोलने आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि आप लोग इंग्लिश का हिंदी जल्दी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश आप लोग बहुत बेटरली ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट इंग्लिश टू हिंदी मोस्टली बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। अब इसका हिंदी लिखिएगा कि अमोनिया के 3 अणु में, अमोनिया गैस के 3 अणु में नाइट्रोजन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 9 परमाणु रहते हैं। अमोनिया गैस के अणु में नाइट्रोजन के 3 परमाणु और हाइड्रोजन के 9 परमाणु रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसी से मिल करके क्या बनता है, यही इतना जो दिया हुआ है, यही एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा 3 मोल अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अब इरेज करें। वेरी गुड। अब अगला जो एग्जाम्पल हमारा होगा वो होगा, क्या लिए थे उसमें 3 नंबर में, क्या लिए थे 3 नंबर में लिए थे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो उसको 6 नंबर लिख देंगे। अब 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर में कर देंगे H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो यहाँ कितना ले लें, यहाँ 6 नहीं लेते हैं, 3, यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लीजिए 6 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें H2S गैस कितना मॉलिक्यूल है, 6। ठीक है, तो बात करेंगे कि इसमें टोटल हमारा हाइड्रोजन का एटम कितना हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, यानी कि 12 हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, और 1 6 जा 6 क्या होगा, सल्फर एटम। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। अच्छा, किसको किसको समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी अगर किन्हीं को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमसे बताइएगा। ऐसे तो सभी हाथ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब अभी जो है, जब आगे जब पढ़ाएंगे या कुछ नहीं समझ में आएगा और सामने अगर पूछने में शर्म आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि आप लोग क्लास के बाद पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है,
और हम कह रहे हैं कि जब आए ही हैं पढ़ने तो पढ़ाई से कैसा शर्म। ठीक है, अगर दोस्तों के बीच पूछने से शर्माते होंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप पूछ लीजिएगा तो आपके चलते किसी और का भी भला हो जाएगा। मान लीजिए कोई और आदमी अगर नहीं पूछना चाहता, अगर आप में से कोई हिम्मत करके कोई एक आदमी पूछ देता है और हम उस चीज को यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं तो ठीक है, तो वो आपके चलते उस आदमी को सहयोग हो जाता है, हेल्प हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को भी माइंड में रखेंगे। खैर, यहाँ सब कोई तो सेम है, एक बराबर है, एक क्लास में पढ़ते हैं, सभी एक दूसरे के दोस्त हैं, तो दोस्त को दोस्त से कैसा शर्माना। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको कठिन लगेंगी या फिर समझ में नहीं आएंगी, काइंडली आप लोग पूछ लिया करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का कितना एटम हो जाएगा, तो 2 6 12, तो 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, यही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो इसी को हम जब सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2S गैस कंटेन 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो वहीं लिखेंगे यहाँ पे कि 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल H2S गैस, H2S कंटेन, गैस ही है, कंटेन लिखते हैं सीधे, कंटेन 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 12 एटम्स, इस स्मॉल ए होगा, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो इसी को हम हिंदी में लिखेंगे। पहले इसको लिख लिया जाए, जल्दी से किया जाए। देखिए, आज का क्लास लेने में थोड़ा सा मजा इसलिए आ रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी से चीजों को समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत बेटर लग रहा है, क्लास थोड़ा स्पीडली निकल रहा है। आज थोड़ा सा लिखने का मन नहीं कर रहा, इसलिए हिंदी थोड़ा सा नहीं लिख रहे हैं। 2 बार 3 बार ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे हिंदी, इसका लिखेंगे कि H2S के 6 अणु में, H2S के 6 अणु में, H2S गैस के 6 अणु में हाइड्रोजन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और सल्फर के 6 परमाणु रहते हैं। सल्फर के 6 परमाणु रहते हैं, लिख रही हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसको इरेज करते हैं और आपसे बोलना ये चाहेंगे कि आज का क्लास हम अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कहना चाहेंगे ये कि अगर किसी को कोई भी चीज में अगर परेशानी है, दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट में हमको टाइप करके बता देंगे और हम अगले क्लास में उस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।